हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस हमारी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करता है। मानसिक तनाव लोगों को लगता है कि सिर्फ दिमाग का रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह से इफेक्ट करता है, सारे सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। हमने ऑलरेडी इस टॉपिक के पार्ट 1 में काफ़ी चीज़ों पर डिस्कस किया कि स्ट्रेस होने से अलग अलग सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आज इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है, हम बाकी सिस्टम्स पर स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है, तनाव का क्या इफेक्ट होता है, उस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मेंटल स्ट्रेस हमारे मस्कुलोस्केलेटल पेन और मेंटल पेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइब्रोमाइल्जिया, टेंशन, हेडेक, बैक पेन या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यानी जबड़े का पेन, ये काफ़ी बार स्ट्रेस और टेंशन रिलेटेड होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस और स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं वैसे लोग को मसल पेन होने का चांस बढ़ जाता है। मेडिटेशन या इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद उनका स्ट्रेस लेवल्स कम होता है तो मसल का पेन भी कम हो जाता है। इसके अलावा स्किन को अफेक्ट करता है स्ट्रेस की वजह से एक्ने, सोरियासिस और एक्जिमा जैसी रिएक्टिव स्किन की जो डिजीज है, जो एलर्जी से इन्फ्लुएंस्ड होती है, वो चीज़ें बढ़ जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस हमारे ओवरऑल बिहेवियरल पैटर्न्स को अफेक्ट करता है। किसी भी प्रॉब्लम के साथ हम कैसा बिहेव करेंगे, कैसे उससे कोप करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे, वो गड़बड़ हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा एडिक्शंस भी चालू हो जाते हैं। लोग मानसिक तनाव में आने की वजह से स्मोकिंग, अल्कोहल, ओवर ईटिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं और ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके आती है जो लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान करती हैं। तो जितना ज़्यादा दिमाग पर तनाव होगा उतना आपके लिए अलग अलग तरह की बीमारियां बढ़ते जाएंगी। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होने से कई लोग फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है और ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। तो ओवरऑल आपकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी और एक्सरसाइज करने की इच्छा को भी स्ट्रेस से अफेक्ट होता है। उसके अलावा स्ट्रेस हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा खराब या उल्टा सोचने लगते हो, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस हमारे सोशल फैक्टर्स को भी इफेक्ट कर सकता है। हम किस तरह लोगों से मिलते हैं, बिहेव करते हैं, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, जाते हैं या नहीं जाते लोगों से मिलने में, ये भी स्ट्रेस द्वारा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इसके अलावा हमारे फैमिली में या हमारे स्पाउस से या फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन भी कई बार अफेक्ट होता है यदि हमारे दिमाग पर तनाव है। स्ट्रेस के टाइम हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिल्ला देते हैं, झल्ला देते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कई बार स्ट्रेस रिलेटेड होती है। जब स्ट्रेस ठीक हो जाता है तो रिलेशन भी इंप्रूव होने लगते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है तो डिवोर्सेज होना या फैमिली रिलेशन खराब होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस हमारे हार्मोनल चेंजेस को अफेक्ट करता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करता है। लोगों की फर्टिलिटी, खासकर फीमेल पेशेंट्स की फर्टिलिटी, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका सेक्सुअल बिहेवियर, उनका लिबिडो, ये सारी चीज़ें उनकी अफेक्ट हो जाती हैं यदि मेंटल ट्रॉमा उनको रहता है या स्ट्रेस रहता है तो। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें किसी एक्सट्रीम स्ट्रेस या ट्रॉमा की वजह से आदमी का पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में कई बार लोग को पूरा हार्ट फेलियर भी हो जाता है, जिसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उसमें हार्ट काफ़ी डायलेट हो जाता है और लोगों को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। तो ये भी एक कारण होता है जिसमें स्ट्रेस हमें अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस हमारे बिहेवियरल चेंजेस को अफेक्ट करता है, हमारे खाने पीने के पैटर्न, हमारे व्यसन करने के पैटर्न, सब चीज़ों को अफेक्ट करता है, जो चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। पेट का एक्सेस को भी अफेक्ट करता है। ब्रेन और यूजली आंतों का एक रिलेशन होता है। जब हम खाना खाते हैं तो नॉर्मली हमारे बाउल का मूवमेंट जो है वो ब्रेन द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन कई बार जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो लूज मोशन होना या गट का मोटिलिटी प्रॉपर नहीं होना, पेट में क्रैम्प्स होना, पेट में दर्द होना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियां होने का चांस बढ़ जाता है यदि लंबे समय तक बॉडी में स्ट्रेस रहता है तो। इसके अलावा स्ट्रेस ज़्यादा होने से लंबे समय तक हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट हो जाती है, जिससे कैंसर रेगुलेशन सिस्टम्स अफेक्ट हो जाते हैं। लंबे समय तक तनाव अगर हमारे दिमाग में रहता है तो ये कैंसर का भी कारण बन सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि स्ट्रेस ज़्यादा होने से कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस ज़्यादा होने से हमारी एजिंग कॉम्प्लेक्स भी बढ़ जाती है। स्ट्रेस बेसिकली जो है टेलोमियर्स के लेवल पर काम करके हमारी एजिंग के प्रोसेस को भी बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा आपका दिमाग स्ट्रेस में रहता है उतना उम्र ज़्यादा दिखने लगती है। ये आपने काफ़ी कॉमनली देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस या स्ट्रेस में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बाल भी उनके झड़ते हैं, उनकी एजिंग भी जल्दी होती है, चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह जल्दी पड़ती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें स्ट्रेस की वजह से जो टेलोमियर्स हमारे सेल्स के अंदर होते हैं जेनेटिक लेवल पर, ये हमारी एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उम्र जल्दी बढ़ने लगती है और एजिंग प्रोसेस जल्दी होने लगता है। इसके अलावा ओवरऑल हमारे अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन भी चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से कई बार अलग अलग बीमारियों का आना या नहीं आना अफेक्ट हो सकता है।
इसको एपिजेनेटिक चेंजेस बोलते हैं। स्ट्रेस की वजह से ये भी काफ़ी देखा जा सकता है। अलग अलग तरह के लोगों को माइग्रेन्स और हेडेक होने का चांस भी बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना आपको सरदर्द या माइग्रेन के अटैक्स आने का चांस बढ़ जाएगा, दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इन चीज़ों पर आपका ओवरऑल कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना सरदर्द को कंट्रोल करने के लिए भी ज़रूरी है। ओवरऑल आज हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस किस तरह से आपके सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, सारे बॉडी के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। इस टॉपिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स को कवर किया। ये अलग अलग सिस्टम का फंक्शनिंग स्ट्रेस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यदि आप मानसिक तनाव को कंट्रोल कर सकें, इसको अच्छी तरह से मैनेज और मेंटेन कर सकें, तो लंबे समय में स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों से आप खुद को बचा सकते हैं। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करके आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस कम करने के टिप्स पर और इसके लिए क्या क्या आप कर सकते हैं उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर